आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे भिन्नों का यानी कि साधारण भिन्नों का लासा और मासा निकालना। इन्हीं जो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं ए बटा बी के रूप में, उनका लासा और मासा किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, जो विभिन्न परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जाता है। आइए देखते हैं निकालने का क्या नियम है। सूत्र लिखते हैं, दो भिन्नों का मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक बराबर होता है अंशों का मासा बटे हरों यानी हर जो होते हैं का हरों यानी हरों का लासा। यानी जो भिन्न हमारी होती है उसमें अंशों का मासा निकालेंगे और बटे हरों का लासा, तो उन भिन्नों का हमें मासा मिल जाएगा। अब यदि हमें भिन्नों का लासा निकालना है, भिन्नों का लासा अगर निकालना है तो आ जाएगा अंशों का लासा बटे जो उन भिन्नों के हर होंगे यानी कि हरों का मासा। तो सूत्रों को यदि ध्यान से देखें तो भिन्नों का मासा, जब हम मासा निकालना हो तो अंशों का मासा निकलता है, यानी जो यहाँ है मासा वही अंशों का निकलता है। यानी मासा यदि लासा निकालना है तो अंशों का लासा निकलेगा, बाकी इसके विपरीत हरों का, यानी ऊपर का मासा तो नीचे का लासा, यहाँ ऊपर का लासा तो नीचे का मासा हो जाता है। याद करने के लिए अब वो एक सवाल लेते हैं। मान लीजिए एक सवाल है 3/8 5/12। एक प्रश्न है 3/8 5/12 9/10 का मासा एवं लासा ज्ञात करो। हमारे पास तीन भिन्न हैं, 3/8 5/12 और 9/16। 10 नहीं जो 16 है, 9/16। इन भिन्नों का हमें मासा एवं लासा निकालना है। तो दी गई भिन्नों का मासा निकालें। पहले मासा बराबर हो जाएगा, क्या है, अंशों का मासा। अंश हमारे हैं, देखिए जो भिन्न है 3/8, इसमें ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती, नीचे वाली हर। तो इन भिन्नों में हमारे अंश हो गए 3 5 और 9, यानी कि 3 5 और 9 का निकलेगा मासा। ठीक है, और हर हमारे हैं 8 12 और 16। 8 12 और 16 का निकलेगा लासा। यानी यदि हम इन भिन्नों का मासा निकालना चाह रहे हैं तो 3 5 9 का मासा बटे 8 12 और 16 का लासा हमें निकालना पड़ेगा। तो पहले निकालते हैं 3 5 9 का मासा। निकालने के लिए क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो देखें 3 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 1 ही होगा, इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा। इसी तरीके से 5 का भी 5 गुणा 1 होगा, और 9 का हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 1। अब अगर ध्यान से देखें तो इन संख्याओं में मासा में क्या होता है, जो गुणनखंड कॉमन होता है वो लिया जाता है। इसमें 1 के अलावा कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है, तो इन संख्याओं का मासा निकल के आ गया 1। अब वो लासा निकालेंगे, 8 12 16 का लासा। 8 12 और 16 का लासा निकालने के लिए डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8 2 छक 12 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौक 8,
फिर 2 से कर लेंगे, 2 एकम 2, 3 नहीं डिवाइड होगा वैसे ही उतार देंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 3 नहीं डिवाइड होगा, 2 एकम 2, अब 3 से डिवाइड हो जाएगी, 1 1 आ गया नीचे। तो इस तरीके से लासा निकल के आ गया, लासा बराबर आ गया निकल के 2 आया है 4 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तियाँ 48, लासा निकल के आ गया 48। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर मिला हमें, जो भिन्न थी 3/8 कामा 5/12 कामा 9/16 का मासा आ गया निकल के। हरों यानी 3 5 9 का मासा 1 आया, तो 1 बटे और लासा आ गया 48, 8 12 16 का लासा 48 आ गया, तो इसका नीचे आ गया, तो ये आ गया 1/48। तो इन भिन्नों का मासा हो गया 1/48। अब लासा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखें लासा कैसे निकलेगा। लासा निकालने के लिए क्या करेंगे, जो सूत्र पहले हम बता चुके हैं, अब हमें दी गई भिन्नों का निकालना है लासा। तो लासा निकालने के लिए अंशों का लासा निकालना होता है। सूत्र देखें, लासा बराबर अंशों का लासा बटे हरों का मासा। तो अंश हमारे हैं 3 5 और 9, इनका लासा निकलेगा, और हर हैं 8 12 और 16, इनका मासा निकलेगा। यानी दी गई भिन्नों का लासा बराबर हो जाएगा, जो अंश है हमारे 3 5 9 का लासा बटे हरों का मासा। तो 3 5 9 का लासा निकालेंगे, 3 5 9 का लासा कैसे निकलेगा, देखें 3 से डिवाइड हो रही है, 3 एकम 3, 5 नहीं हुआ, 3 तियाँ 9, फिर 3 से हो जाएगी, 5 नहीं हुआ, 3 एकम 3, और 5 से डिवाइड करेंगे 1 और 1। तो इस तरीके से लासा हमारा आ गया 3 गुणा 3 गुणा 5, 3 तियाँ 9 पंजे 45। अब हर हैं 8 12 16 का मासा निकालना है। देखें गुणनखंड विधि से 8 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2, और 12 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, और 16 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब इनका मासा निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन गुणनखंड हैं, देखिए 2 2 2 एक बार कॉमन है, दूसरी बार 2 2 कॉमन है, दूसरा 2 नहीं, तो 2 बार 2 कॉमन है, यानी 2 दूनी 4। इस तरीके से मासा आ गया निकल के 4। तो फाइनली हमारा भिन्न जो थी 3/8 5/12 और 9/16 का लासा निकल के आ गया 3 5 9 का लासा, लासा 45 बटे और हरों का मासा, मासा आ गया 4। इन भिन्नों का लासा निकल के आ गया 45/4। इसे चाहें तो चूंकि अंश बड़ा है हर छोटा है तो सही बटे बना सकते हैं। तो इसे भाग अगर कर दें सही बटे बनाने के लिए, तो 4 से भाग करें अगर, तो 4 एकम 4, 5 उतारा, 4 एकम 4 बचा 1, तो हमारी भिन्न बनेगी 11 सही 1/4, 11 सही 1/4। तो ये इन तीनों भिन्नों का लासा हो गया। एक सवाल और देखते हैं। सवाल है 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का लासा ज्ञात करो। तो लासा बराबर हो जाएगा, लासा अंशों का लासा बटे हरों का मासा। तो दी गई भिन्नों का लासा हो जाएगा, अंश है हमारे 2 3
4 9 का लासा बटे हर है 3 5 7 और 13 का मासा। तो 2 3 4 9 का लासा निकालें। 2 3 4 9 का लासा निकालना है। देखें 2 से डिवाइड हो रही है, 3 डिवाइड नहीं होगा। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, नहीं 9 भी डिवाइड नहीं होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 और 9। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगी, 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगी, 3 एकम 3। सभी के नीचे 1 1 आ गया। इस तरीके से लासा निकल के आ गया 2 गुणा 2 3 गुणा 3, यानी कि 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। तो 36 इनका लासा आ गया निकल के। अब हरों का मासा यानी 3 5 7 और 13 का हमें मासा निकालना है। तो देखें 3 के गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणा 1 हो जाएगा। 5 के गुणनखंड 5 गुणा 1, 7 के गुणनखंड 7 गुणा 1 और 13 के गुणनखंड हो जाएंगे 13 गुणा 1। तो इस तरीके से जो कॉमन गुणनखंड आया हमारा केवल 1 आया। इन्हीं की संख्याएं 3 5 7 और 13 का मासा आ गया 1। अतः दी गई भिन्नों का लासा बराबर हो गया, ऊपर का लासा आया 36, 36 बटे मासा यानी 1। 36 को 1 से भाग करेंगे, आ गया 36। तो इस तरीके से इनका लासा हो गया 36। अगला सवाल लिया है, भिन्न है 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का हमें लासा ज्ञात करना है। तो लासा बराबर हो जाता है भिन्नों का लासा बराबर जो दी हुई है भिन्न उनमें अंशों का लासा, यानी अंश हमारे हैं 1 2 5 4 का लासा बटे हरों का मासा। हर है 3 9 6 और 27 का निकालना है हमें मासा। तो 1 2 5 और 4 का लासा निकालना है। तो देखें 2 से डिवाइड हो रही है, 2 एकम 2, 5 वैसे आ गया, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगी, 5 वैसे आ गया, 2 एकम 2। अब जो 5 से डिवाइड होगी, 1 आ गया, 1 आ गया, 5 एकम 5, 1 सभी के नीचे 1 1 आ गया। तो इनका लासा निकल के आ गया 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4 पंजे 20, यानी लासा आ गया 20 निकल के। अब हरों का मासा निकालना है। हर है 3, तो 3 के हमने अभाज्य गुणनखंड करे तो 3 ही आएगा। 9 के करेंगे तो 3 तिया 9 और 6 के करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6। अब 27 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27। अब देखें इनका मासा क्या आया। कौन कौन से गुणनखंड कॉमन है, केवल 3 कॉमन है, ये 3 सभी में है। तो इनका मासा हो गया 3। अब देखें हमारा आंसर क्या हुआ। दी गई भिन्नों का लासा क्या आया निकल के, यानी कि 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का लासा बराबर हो गया, लासा आया 20। ऊपर का अंशों का लासा बटे हरों का मासा, मासा आया 3, यानी कि 20/3। इसे चाहें तो सही बटे बना सकते हैं, अंश बड़ा है तो 3 6 18, 6 सही 2/3। यानी दी गई भिन्न 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का लासा निकल के आ गया 20/3 या 6 सही 2/3।
एक सवाल और लेते हैं। भिन्न हमारे पास हैं 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40 का मासा ज्ञात करना है। तो भिन्नों का दी गई भिन्नों का मासा बराबर हो जाएगा अंशों का मासा, यानी अंश है 9, 12, 18 और 21 का आ जाएगा मासा और बटे हरों का लासा, यानी कि 10, 25, 35 और 40 का लासा निकालना पड़ेगा। तो देखें अंश हमारे हैं 9, 12, 18 का मासा निकालना है, तो इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 9 के हो गए 3 गुणा 3, 12 के हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 2, यानी ऐसे देख लें 3 गुणा 2 गुणा 2। 18 के हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 2 और 21 के हो जाएंगे 3 सत्ते 21। तो इस तरीके से इनका मासा निकल के आ गया। चारों संख्याओं का कॉमन गुणनखंड देखिए 3 है सब जगह, तो आ गया 3। अब जो हर हैं उनके लासा निकालने हैं। हर हमारे पास हैं 10, 25, 35 और 40, तो इनके वही गुणनखंड करेंगे। 2 पंजे 10, 25 नहीं कटेगा वैसे ही आ गया, 35 नहीं कटेगा ये आ गया 20। फिर 2 से देखें 5 आ गया, 25 आ गया, 35 आ गया, यहाँ आ गया 10। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया, 25 आ गया, 35 आ गया, यहाँ आ गया 5। अब 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 एकन 5, 5 25, 5 सत्ते 35, 5 एकन 5। फिर एक बार 5 से बाहर जाएगा 1, 7, 1। अब 7 से बाहर जाएगा 1, 1, 1, सभी के नीचे 1, 1 आ गया। तो लासा निकल के आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार 2 है, 2 बार 5 है और 1 बार 7 है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, पंजे 40 और 40 पंजे 200 और 200 सत्ते हो जाएंगे 1400। तो दी गई भिन्न इन्हीं की 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40 का मासा निकल के आ गया। अंशों का मासा, अंश है 3 का अंशों का मासा आया 3 और हरों का लासा आ गया 1400। तो इस तरीके से जो हमारी भिन्न आई मासा निकल के 3/1400, यही फाइनली आंसर है। इस तरीके से हम साधारण भिन्नों का मासा और लासा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच।